हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस में। तो जैसा कि हम डेली दो टॉपर्स, एक रिया डाबी मैम और एक सत्यम गांधी सर जो हैं, उनकी कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। PSIR ऑप्शनल की उनकी एक टेस्ट सीरीज है, उसके डेली क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम उनका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कल जो है ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल फिलोसफी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज रिया डावी मैम के आंसर से। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में इन्होंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। तो इन्होंने लिखा है सबसे पहले, फेमिनिस्ट बिलीव दैट देयर इज नो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि फेमिनिस्ट बिलीव करते थे कि यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट नहीं है। ये बिल्कुल इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है। फेमिनिस्ट इज ए मेटा आइडियोलॉजी, एकदम की वर्ड है मेटा आइडियोलॉजी। एक और चीज, इससे ना आपको भी फायदा होगा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स हैं, है ना, और सत्यम गांधी सर ने कैसे लिखा है। तो कंपैरिजन में आपको बहुत सारे नए टॉपिक्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो फेमिनिज्म इज ए मेटा आइडियोलॉजी विच स्टडीज द पावर ऑफ वुमेन एंड नॉट ऑफ द स्टेट। तो फेमिनिज्म एक ऐसा था जिसने स्टेट को नहीं रीड किया था, जिसने फेमिनिस्ट यानी कि पावर ऑफ वुमेन, वुमेन की कंडीशन, उसको रीड किया था या उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वो फेमिनिस्ट थ्योरी को इसीलिए हम मेटा आइडियोलॉजी बोलते हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन था। बिल्कुल, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इन्होंने आगे क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हाउएवर in recent times the state has been studied and seen as a patriarchal institution। पैट्रियार्कियल यानी कि पितृसत्तात्मक जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तरह स्टेट को देखा जा रहा है। तो दस कैथरीन मैकनेन सेड, व्हेन आई लुक एट द स्टेट अपीयर्स मेल टू मी। ये बहुत फेमस एक स्टेटमेंट है कैथरीन मैकनेन का कि व्हेन आई लुक एट द स्टेट अपीयर्स टू मेल्स टू मी। और ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है पैट्रियार्कियल इंस्टीट्यूशन, ये इसको एकदम जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि इसके सपोर्ट में इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, बीइंग ए लॉयर बाय प्रोफेशन सी स्टडीड द वुमेन स्पेसिफिक लॉज इन अमेरिका। यानी कि अब देखो, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी इस पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। बीइंग ए लॉयर बाय प्रोफेशन सी स्टडीड द वुमेन स्पेसिफिक लॉज इन अमेरिका एंड फाउंड लूपहोल्स इन देम एज वेल एज बायसनेस टू प्रोटेक्ट द गिल्टी मैन। अब इन्होंने कैरी मैकनेन के बारे में लिखा है, लेकिन इन्होंने लास्ट में, अभी आप जब सत्यम गांधी सर का आंसर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ चीजें छोड़ दी हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत आंसर सही है, ठीक है, लेकिन अगर 10 वर्ड की लिमिट है तो ज्यादा एक स्कॉलर का इंट्रोडक्शन देना अगर नहीं मांगा तो हो सकता है कि ज्यादा बेहतर ना हो, है ना। ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कह सकते हैं, इसकी ज्यादा जरूरत थी नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखते हैं वो। तो आगे लिखते हैं कि इवन इन द केस ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का यहाँ पे उन्होंने नाम ले दिया, बहुत अच्छी चीज है ये। लॉज टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर वुमेन हैव नॉट गिवन सिग्निफिकेंट रिजल्ट, यानी कि इन्होंने बोला कि इंडिया में लॉज है, हम वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आया है। ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। दस मधु किस्वाल कॉल्ड देम विजुअल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। तो मधु किस्वार ने, अब ये यहाँ पे इन्होंने जो इंडिया का बोला था कि इंडिया ने सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दिया है, उसके सपोर्ट में देखो, इन्होंने पहले पैट्रियार्कल बोला कि इंडिया जो है वो जो स्टेट है वो पैट्रियार्कल इन द नेचर है। फिर उसके बाद इन्होंने जो एक मैकाइनन का स्टेटमेंट था, मैकाइनन की स्टेट अपीयर्स मेल टू मी, वो दे दिया। यहाँ पे इन्होंने इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया को सिग्निफिकेंट अप्रोच नहीं मिली है। फिर इन्होंने इंडिया के लिए मधु किस्वाल वाला जो स्टेटमेंट है वो दे दिया। यानी कि अगर आप कुछ बोल रहे हो, अगर आपके पास कोटेशन है तो आप उस कोटेशन को दे सकते हो। ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर हम कि अगला चीज क्या लिखी है इन्होंने। फिर बोलते हैं ये कि इंस्टीट्यूशन लाइक पंचायती राज विजुअल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। फिर इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, इंस्टीट्यूशन लाइक पंचायती राज हैव नॉट बीन एबल टू एम्पावर वुमेन। ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जैसे पंचायती राज है उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स पता होगी कि पंचायती राज में बेशक वुमेन का हमने आरक्षण दे रखा है, लेकिन जो मेल है वो ही अपना काम करता है। तो बहुत सारी समस्या इन्होंने एक लाइन में, ये जैसे इतनी बड़ी समस्या एक लाइन में कैसे लिखते हैं, तो हैज नॉट बीन एबल टू एम्पावर वुमेन, ये भी यहाँ से अपने को सीखना है। नेक्स्ट है फिर, फेमिनिस्ट बिलीव दैट
द पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स आर नॉट सेपरेट। फेमिनिस्ट जो बिलीव करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर सेपरेट नहीं हैं एंड द स्टेट मस्ट इंटरवेन इन बोथ टू प्रिवेंट सेक्स बेस्ड वायलेंस। स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। दस कैरोल हैनिस कोइंड द टर्म पर्सनल एज पॉलिटिकल। अब ये जो पर्सनल एज पॉलिटिकल है इसको लिखने के लिए ये था पूरा एक इनका भूमिका टाइप, ठीक है। तो यानी कि एक कैरोल हेमिस्क ने एक टर्म दिया था जिससे वो बोलते हैं पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल। पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल क्या है? पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल आपको पता होगा कि जो पहले एक जो स्टेट की थ्योरी थी उसमें फैमिली अलग मानी जाती थी, उसमें फैमिली अलग मानी जाती थी, स्टेट अलग मानी जाता था। अब उसमें क्या हुआ, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि स्टेट ने अपने फायदे के लिए मेल जो है वो ब्रेड विनर बन गया, मेल जो है वो ब्रेड विनर बन गया, ठीक है। फैमिली में जो फीमेल है वो एज ए मतलब केयरिंग और रेयरिंग ऑफ चाइल्ड में बिजी हो गई। तो उसके अलावा देखा गया कि फैमिली का जो काम है वो स्टेट से रिलेट नहीं करता, यानी फैमिली और स्टेट को दोनों को अलग अलग देखा गया। लेकिन यहाँ पे जो फेमिनिज्म है उन्होंने सबने बोला कि आपने ये जो है ये फैमिली और स्टेट को अलग अलग नहीं देखना है, क्योंकि स्टेट की भी शुरुआत फैमिली से होती है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि अगर फैमिली में भी वायलेंस हो रहा है तो वो भी स्टेट का काम है कि वो उस वायलेंस को रोके। इस टाइप में पर्सनल इज पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है वो देखा जाता है। बात करते हैं फिर वाइल क्रिटिसाइजिंग द स्टेट feminists take a contradictory turn when they say that only the state can protect women since the society is patriarchal। अब ये भी मजे की बात है। अभी तक ये बोल रहे थे कि स्टेट पैट्रियार्कल इन नेचर, अभी तक हमने पढ़ा स्टेट जो पैट्रियार्कल इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर स्टेट पैट्रियार्कल इन नेचर है तो आपने देखा कि स्टेट की वजह से जो स्टेट फैमिली और स्टेट में अलग अलग देखा जाता है, यानी पर्सनल पॉलिटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि समस्या सुलझाएगा कौन? अगर ऐसा ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने स्टेट को क्रिटिसाइज किया, लेकिन साथ साथ में ये भी बोला कि स्टेट ही ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो वुमेन को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपना एक कंक्लूड कर दिया। एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं पूरा आंसर एक साथ जल्दी जल्दी। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्वेश्चन है, तो फेमिनिस्ट बिलीव दैट देयर इज नो फेमिनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट। फेमिनिज्म इज ए मेटा आइडियोलॉजी, इंपॉर्टेंट लाइन है, छाप दो पेपर में, ठीक है। विच स्टडीज द पावर ऑफ वुमेन एंड नॉट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउएवर इन रिसेंट टाइम द स्टेट हैज बीन स्टडीड एंड सीन एज ए पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। Thus, Catherine McKinnon said, "When I look at the state appears male to me." है ना, ये बिल्कुल फेमस स्टेटमेंट है। इसके बाद इन्होंने बोला बीइंग ए लॉयर, जो कैथरीन मैकाइनन का एक इंट्रोडक्शन दिया है कि वो अमेरिका में लॉयर थी, उन्होंने वुमेन स्पेसिफिक लॉज अमेरिका में देखे, उसमें उन्होंने लूप होल्स पाए और लूप होल्स में देखा कि उन्होंने बायसनेस है, कहीं ना कहीं जो गिल्टी मैन है उसे बचाने की कोशिश की जाती है, ये कैथरीन मैकाइनन ने पाया था। इवन इन द केस ऑफ इंडिया, फिर इन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल ले लिया कि इंडिया में भी प्रोटेक्ट एंड एम्पावर वुमेन नहीं हो पाया है जितना हमने चाहा था। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है मधु किस्वार का। मधु किस्वार ने जो बोला कि बिजर पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, इंस्टीट्यूशन लाइक पंचायती राज जो है वो भी वुमेन को एम्पावर नहीं कर पाए। फेमिनिस्ट फिर बिलीव करते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट स्फेयर है वो सेपरेट नहीं होना चाहिए, स्टेट जो इंटरवीन करना चाहिए, है ना, और सेक्स बेस्ड वायलेंस जो है उनको प्रिवेंट करना चाहिए। तो कैरोल हेमिस का यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एकदम मस्त है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चल लेते हैं। फिर इन्होंने बोला कि देखो हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं स्टेट को, लेकिन एक स्टेट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वुमेन को बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है सोसाइटी पैट्रियार्कल। अब देखते हैं सत्यम गांधी सर का आंसर। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, सत्यम गांधी सर की कॉपी है ये। पहला क्वेश्चन हम इनका भी कल डिस्कस कर चुके थे तो सबने देखा होगा, ठीक है। आज करते हैं इनका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस। थोड़ा सा हम वाईफाई बंद कर लें अपना, इच्छा हो तो आपकी। तो बात करते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, इन्होंने भी सेम चीज लिखी है। अब इनका आंसर थोड़ा सा देखना एक वाइडर पर्सपेक्टिव में, कैसे वाइडर है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल साइंस बिगिन विद स्टेट एंड एंड्स विद स्टेट। कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस स्टेट के साथ शुरू होती है, स्टेट पे खत्म होती है। फेमिनिस्ट थ्योरी इज वन सच अप्रोच टू स्टडी स्टेट। अब इन्होंने सबसे पहले फेमिनिस्ट थ्योरी इंट्रोडक्शन में फेमिनिस्ट थ्योरी को लिया है। रिया डावी मैम ने क्या लिया था इंट्रोडक्शन में? अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिया डावी मैम ने इंट्रोडक्शन में क्या लिया था कि फेमिनिस्ट बिलीव दैट देयर इज नो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि इन्होंने सीधे फेमिनिस्ट से शुरू किया, इन्होंने थ्योरी ऑफ स्टेट से शुरू किया है। तो ये दोनों का इंट्रोडक्शन में डिफरेंस है जो हो सकता है। नेक्स्ट है फिर अकॉर्डिंग टू साइमन डी वेबर। अगर भाई इसे नहीं लेके आए फेमिनिज्म में तो कहीं ना कहीं एक धोखा होता है। वुमेन आर मेड नॉट बॉर्न
एंड वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन टू कंस्ट्रक्ट वुमेन आइडेंटिटी इज स्टेट। यहाँ पे इन्होंने साइमन डी बीवेल का स्टेटमेंट लेते हुए स्टेट पे एक तंज कसा है कि जो वुमेन है वो बॉर्न नहीं होती, वुमेन बनाया जाता है। और कौन बनाता है उनको? स्टेट जो है उनको वुमेन बनाता है। ये चीज़ अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या लिखते हैं? केट मिलेट इन पैट्रियार्कल गवर्नमेंट, केट मिलेट इन पैट्रियार्कल गवर्नमेंट says that state is a patriarchal institution and represent the interest of male। रिया डावी में हमने भी लिखा था कि स्टेट जो पैट्रियार्कल इन नेचर है। फिर उन्होंने बाद में एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था पर्सनल इज पॉलिटिकल करके, पर्सनल इज पॉलिटिकल करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसका स्टेटमेंट है? पर्सनल इज पॉलिटिकल, मैकॉइनन का। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो इन्होंने बता दिया कि ये किसने बोला? स्टेट इज पैट्रियार्कल, केट मिलेट ने ये बोला है। ये सत्यम गांधी सर ने यहाँ पे भी लिखा है। मजे की बात क्या है, इन्होंने ये चीज़ सोशलिस्ट, लिबरल, है ना, इस टाइप में बांटी है, जो मुझे अच्छा लगा। Socialist feminists agree that state work against women by upholding capitalist system and maintaining unpaid domestic labor of women। जिसको सोशलिस्ट सिस्टम ना पता हो मैं बता दूं, सोशलिस्ट सिस्टम में क्या कहना चाहते हैं। सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट स्पेशली कहीं ना कहीं थोड़े लिंक थे। मैं मार्क्सिस्ट बताता हूँ, सोशलिस्ट आप आराम से समझ जाएंगे। मार्क्सिस्ट ने बोला कि जो कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, वो चाहता है कि जो मेल है वो ब्रेड विनर, यानी कि मेल जो है वो काम करे, यानी कि मेल जो है वो वर्क करे। अब इससे क्या होगा? अगर मेल काम करेगा, मेल काम करेगा तो जो फीमेल है, मेल काम करेगा तो जो फीमेल है वो घर पे काम करे, यानी कि वो होम पे काम करे। अगर ये होम पे काम करेगी तो फिर फीमेल को आपको कुछ देना नहीं है, यानी कि फ्री में काम हो रहा है। और कैपिटलिस्ट को अगर कुछ काम फ्री में मिले तो एक बात बताओ, उसके लिए मजेदार बात है कि नहीं है? तो कैपिटलिस्ट इसीलिए चाहते हैं कि जो फीमेल है वो एक मेन सोसाइटी में ना आए, जो हमारा स्टेट है वो पैट्रियार्कल इन नेचर ही बना रहे। ये सारी चीजें फिर यहाँ पे ये लोग चाहते हैं। ठीक है, ये ही एक सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव इससे रिलेटेड ही है। सोशलिस्ट बोलता है कि अगर वुमेन जो है, अगर आप उन्हें कैपिटलिस्ट सिस्टम है और वुमेन को अनपेड डोमेस्टिक लेबर ऑफ वुमेन में रखते हो, तो निश्चित रूप से जो वुमेन है, यानी कि जो समाजवाद है, उसका जो एक स्टेट का जो फोकस है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि उसे वुमेन को अपलिफ्ट नहीं करना, ये एक मेल की ही जिम्मेदारी हो जाएगी। वो चाहे कुछ भी करे, चाहे वायलेंस करे, चाहे कुछ करे, कहीं ना कहीं वो एक अनपेड लेवल पे ही काम करेगी। तो दोनों लिंक हैं, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट जो है वो दोनों क्या है? लिंक है। ठीक है, ये चीज अपने को याद हम कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं आई? है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्पेशली टॉपिक पे क्या? सिमिलरली सम फेमिनिस्ट हैव सजेस्टेड टू ट्रांसफर वुमेन वर्क, हैव ट्रांसफर टू वुमेन वर्क, ये क्या हो गया? अच्छा, have transferred to women's work like child rearing to public institution Karachi at work place। ये थोड़ा सा एक मतलब बोल दो कि नए जो फेमिनिस्ट हैं, है ना, जो मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं, वो भी इसकी बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्न फेमिनिस्ट भी इसकी बात करते हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लो। नेक्स्ट लाइन इन्होंने क्या लिखी? लिबरल फेमिनिस्ट। देखो इन्होंने एक सोशल लिख लिया, फिर लिबरल। लिबरल ने क्या बोला कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, हाउएवर इन्होंने बोला कि वुमेन जो है आप इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, यानी कि क्या था कि भाई आप उनको वोटिंग दिलाओ, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ सकें, है ना, वो पार्टिसिपेट कर सकें, पॉलिटिकल जो काम है उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बोली थी वुमेन के लिए लिबरल फेमिनिस्ट ने। इसकी तीन वो चलती है, 3 जनरेशन है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे अलग से। फिर नेक्स्ट क्या है? रेडिकल फेमिनिस्ट जो है, रेडिकल फेमिनिस्ट, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए और कंप्लीट फ्रीडम के लिए। रेडिकल तो आप समझते हो कि मतलब आंदोलनकारी, आंदोलन मचा देंगे, तो रेडिकल फेमिनिस्ट का था। 10 फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट प्रिवेंट इंपोर्टेंट क्रिटिकल अकाउंट ऑफ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम मेटा नैरेटिव सच एज लिबरलिज्म। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ठीक है ना। तो ये बात थी, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं क्या इन्होंने पढ़ा है एक बार शुरू से। तो इन्होंने बोला एक चीज़, एक मिनट रुको, इसे हम मिटा ही देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस जो है वो बिगिन विद स्टेट होती है, एंड विद स्टेट होती है। फेमिनिस्ट थ्योरी उसी में से एक है जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू साइमन डी बीवेल जो है वुमेन जो है वो मेड होती हैं, बॉर्न नहीं होती। इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं दोनों का क्यों कर रहा हूँ अभी लास्ट में एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, रिया डावी मैम का और सत्यम गांधी सर का। फिर उन्होंने बोला जो कैट मिलेट है इन पैट्रियार्कल गवर्नमेंट सेज दैट स्टेट इज अ पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। ये कैट मिलेट का स्टेटमेंट हो गया। फिर उन्होंने
अलग अलग एक सोशल फेमिनिस्ट को बता दिया कि सोशल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि भाई वुमेन जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ है, मतलब वुमेन अगर काम करेगी तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ हो जाएगा, इसीलिए वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर ऑफ वुमेन करते रहे। क्यों करती रहे ये मैंने आपको बता दिया, कैपिटलिस्ट तो चाहते हैं कि कोई फ्री में काम उनके लिए करे। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, सिमिलरली फेमिनिस्ट हैव सजेस्टेड टू ट्रांसफर वुमेन्स वर्क लाइक चिल्ड्रन रियरिंग टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्रेची एट वर्क प्लेस, ये भी बोला गया। लिबरल फेमिनिस्ट ने क्या बोला कि भाई आप इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद रेडिकल फेमिनिस्ट ने क्या बोला आंदोलन कर दो, बराबर फ्रीडम चाहिए भैया। तो लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल अकाउंट बताती है स्टेट का, डिफरेंट फ्रॉम मेटा नैरेटिव्स जैसे कि लिबरलिज्म वगैरह उनसे डिफरेंट है। एक कंक्लूजन देखो दोनों में हमने क्या पढ़ा, रिया डावी मैम के आंसर में, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखाएंगे बाद में। एक चीज़ पढ़ी होगी दोनों के आंसर में आपने कि रिया डावी मैम ने भी, अरे यार रुको है ना, रिया डावी मैम ने भी बहुत सारी चीज़ें एक अलग तरीके से बताई थी, है ना। उन्होंने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए थे, जैसे कि एक स्टेटमेंट था उनका पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट था उनका, क्या था एक स्टेटमेंट, जैसे पर्सनल इज पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक स्टेट इज मेल टू मी, मैकेनन का जो था स्टेट इज मेल टू मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। तो दो स्टेटमेंट जो फिर उन्होंने एक मधु किस्वाल का दिया था, विलेजर है ना, विलेजर टाइप जो था, ठीक है, विलेजर लेजिस्लेशन है ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो दिया था। अच्छा, उन्होंने तो दिया था रिया डावी मैम ने जस्ट एज ए एग्जाम्पल करके, यानी कि ये जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी है ना, इन्होंने फेमिनिस्ट इंडिया के रिस्पेक्ट में ऐड करते हुए सारी चीज़ें बता दी। सत्यम गांधी सर ने क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी थ्योरीज ऐड कर दी हैं, जैसे सोशल क्या बोलते हैं, लिबरल क्या बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है, कुछ मिट गया क्या यार, देखो एक मिनट, हाँ एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है। तो जो मैं वेव्स की बात कर रहा था, ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट लाइक एलिजाबेथ कैडी स्टेशन, एक मिनट जो थोड़े से, हाँ जी, तो बात करते हैं लाइक एलिजाबेथ कैडी सेंटन एमिनल, ये मतलब फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट क्या बोलते थे, वो उन्हें खाली फीमेल सफरेज चाहिए था, राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए, सिविल पॉलिटिकल राइट चाहिए, ये था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फिर नेक्स्ट है रेडिकल फेमिनिज्म, जो सत्यम गांधी सर ने थोड़ा सा मेंशन किया था। उन्होंने बोला कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं उन्होंने कैपिटलिस्ट स्टेट को ही देखा था, जबकि कैपिटलिस्ट स्टेट अकेला ही ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वुमेन जो है वो मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने बोला कि जो ये फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन है, रेडिकल फेमिनिज्म ने ये बोला है, ठीक है। तो ये ऑप्रेसिव जो जेंडर रिलेशंस हैं ये स्टेट के रिलेशन की वजह से, क्योंकि स्टेट का रिलेशन है बुर्जुआ क्लास के, इसकी वजह से ये बने हुए हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए, जैसा कि सत्यम गांधी सर ने लिखा था ना, रिवॉल्यूशन एंड कंप्लीट फ्रीडम, ये चीज अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक नेक्स्ट आइडियोलॉजी क्या आती है, रुक जा बेटा, तो एक नई आइडियोलॉजी आती है कि स्टेट पावर हैज बैड, एब्सेंस ऑफ वुमेन इन पावर स्ट्रक्चर हैज कॉज्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वुमेन बाय नेचर आर नेचर फ्रेंडली विज मैन, वुमेन आर पीस लविंग बाई नेचर, ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन द स्टेट टेंड्स टू, ये एक एनवायरमेंटल अप्रोच, एनवायरमेंटल जो फेमिनिस्ट हैं, एनवायरमेंटल फेमिनिस्ट जो हैं, उन्होंने बोला कि जो वुमेन है वो नेचर के सबसे ज़्यादा करीब रहती हैं, और स्टेट जो है ना दूर करता जा रहा है, अगर स्टेट दूर करेगा तो निश्चित रूप से जो फिर आर्मी है ना, या जैसे कि मान लो एक आपका जो वायलेंस होता है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी जो कि खतरनाक हो सकती हैं स्टेट के लिए, ये चीज़ इन्होंने बोली गई। फिर यहाँ पे एक ब्लैक फेमिनिस्ट आता है, ब्लैक फेमिनिस्ट क्या है, उन्होंने मार्क्सिस्ट को और रेडिकल को दोनों को बोला कि तुम तो नलायक हो, है ना, तुम तो फेल हो गए एड्रेस करने में स्टेट पॉलिसीज को, क्योंकि स्टेट पॉलिसीज ब्लैक फेमिनिस्ट आप समझते हो रेस, क्लास, कास्ट, उन्होंने बोला कि रेस एथनिसिटी पे पॉलिसी बनाई जाती हैं। यार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मणिपुर में आप देख सकते हो इस टाइम, है ना, मणिपुर में, ठीक है, एग्जाम्पल अगर कोट कर दोगे तो शायद नंबर भी मिल जाए ज़्यादा। फिर थर्ड वर्ल्ड फेमिनिस्ट क्या होते हैं, उन्होंने बोला कि रेडिकल लिबरल भी बकवास है भाई, है ना, इन्होंने बोला कि थर्ड वर्ल्ड वुमेन जो हैं
पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में उन्होंने अलग समस्याएं झेली हुई हैं। वो वाइट मिडिल क्लास की जो समस्याएं या फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन जो है उनकी समस्या से बहुत समस्या अलग है हमारी, ये थर्ड वर्ल्ड वुमेन ने बोला। ये सारी क्रिटिसिज्म है स्टेट के रिस्पेक्ट में ही है ये, ठीक है। और एक इको फेमिनिज्म ने क्या बोला, इको फेमिनिज्म ने बोला कि मेन स्ट्रीम जो फेमिनिस्ट अकाउंट है वो बकवास है। क्यों? इन्होंने बोला कि जैसे कि मान लो एनिमल राइट है, इकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो भी मैं बता रहा था, ये अगर फेमिनिस्ट थ्योरी और प्रैक्टिस के इंटीग्रल पार्ट नहीं बनेंगे तो जो एक नेचुरल हमारा कंजर्वेशन है, नेचुरल या नेचर कंजर्वेशन जो है, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जो मैंने अभी बात की थी। इसीलिए पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन बिटवीन वुमेन एंड नेचर होना चाहिए। ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और फेमिनिज्म टॉपिक अगर आपको समझ आया हो तो मेरे हिसाब से आया ही होगा, 20 मिनट का ये वीडियो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने ने पढ़ ली। फेमिनिज्म का दूसरा क्वेश्चन था, कल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। और ये हम पूरी टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। अगर आप ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है इसे थोड़ा सा लंबा कर दें और एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन करने लगे। इससे ना टॉपिक भी क्लियर हो गया अपना। आपने ध्यान दिया होगा, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक में क्या क्या है, तो आपको देखो 3-4 चीज़ें पता पड़ गई कि फेमिनिज्म, अगर मैं इसे एक थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, फेमिनिज्म आपको पता पड़ गया मेटावर्स आइडियोलॉजी, आपको पता पड़ गया मेटावर्स आइडियोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद आपको पता पड़ा फेमिनिज्म क्या बोलते हैं अपने आप में, कि फेमिनिज्म स्टेट की कोई थ्योरी है ही नहीं, है ना। फेमिनिज्म स्टेट को रीड करता ही नहीं। ये किसको रीड करता है? कंडीशन ऑफ वुमेन। ये किसको रीड करता है फेमिनिज्म? कंडीशन ऑफ वुमेन। फिर अपने ने फेमिनिज्म में पढ़ा कि स्टेट जो पैट्रियार्कल इन नेचर है, स्टेट जो पैट्रियार्कल इन नेचर है। फिर अपने ने पढ़ा पर्सनलिज पॉलिटिकल मैकेनियन वाला स्टेटमेंट जो है पर्सनलिज पॉलिटिकल है, ठीक है। फिर अपने ने क्या पढ़ा? फिर अपने ने पढ़ा कि इंडिया में कैसी कंडीशन है फेमिनिज्म की, है ना। फिर यहाँ पे हमने मधु किसवाल का एक स्टेटमेंट पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि लिबरल फेमिनिस्ट क्या चाहते थे। लिबरल फेमिनिस्ट चाहते थे कि भाई इन्हें वोट पॉलिटिकल राइट मिल जाए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या चाहते हैं। सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या बोला उन्होंने, वो फेमिनिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट इन नेचर है, तो ये तो चाहेगा कि वुमेन जो है वो अनपेड काम करे, है ना। इसके बाद फिर हमने अपने ने क्या पढ़ा? इसके बाद अपने ने पढ़ा कि ब्लैक फेमिनिज्म क्या चाहता है। जैसे कि ब्लैक फेमिनिज्म की बात हुई थी तो ब्लैक का मैंने बताया, उन्होंने बोला कि ये रेस के आधार पे है, ठीक है, रेस क्लास के आधार पे वुमेन के साथ भेदभाव होता है। फिर अपने ने इको फेमिनिज्म पढ़ा, ये इकोनॉमी एनवायरमेंटल फेमिनिज्म की बात कर लेता हूँ पहले। एनवायरमेंटल फेमिनिज्म में क्या बोला कि नेचर और वुमेन आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, है ना। ये एक सादे क्रिटिसिज्म है अपने आप में, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने तीन वेव होती हैं फेमिनिज्म की, वो भी पढ़ा। 3 वेव होती हैं फेमिनिज्म की, वो भी पढ़ा, ठीक है। लिबरल फेमिनिस्ट की वेव जो होती हैं, ये सारी चीज़ें थी कुछ जो हमने देखी यहाँ पे। तो और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? फेमिनिज्म जो है ना, फेमिनिज्म जो है वो स्टेट को क्रिटिसाइज करते हुए स्टेट से ही चाहता है कि भाई आप कुछ इंटरवीन करो और हमारी स्थिति सुधारो। ये था पूरा आज का लेक्चर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और वो लास्ट में सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल, ओके।